नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। भारत में अब स्वदेशी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट यानी नाविक के जरिए भी मोबाइल से नेविगेशन हो सकेगा। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद आप नाविक के सहारे भी रास्ता तलाश कर मंजिल तक पहुंच सकेंगे। रक्षा क्षेत्र में नाविक का उपयोग शुरू हो चुका है। ऐसे में भारत की अमेरिकी जीपीएस पर निर्भरता नहीं रहेगी। स्वदेशी नाविक को अंतर्राष्ट्रीय संस्था 3 GPP यानी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट मान्यता दे चुका है। हालांकि ये जीपीएस नहीं बल्कि आरपीएस यानी रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम है। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय और देसी मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां नाविक का उपयोग कर सकेंगी। इसरो इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि कब तक इस एप्लीकेशन की लॉन्चिंग हो सकेगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि नाविक अमेरिका के जीपीएस से कहीं अधिक ज्यादा बेहतर होगा। इसका कारण यह है कि नाविक सिर्फ भारत के ऊपर ही काम करेगा। इसके लिए इसरो ने 8 सैटेलाइट्स पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। 7 सैटेलाइट नेविगेशन के लिए हैं और 1 सैटेलाइट संदेशों के लिए। बता दें कि भारत अब तक पोजीशनिंग सिस्टम के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था। आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी और किस तरह से ये अमेरिकी जीपीएस की तुलना में उन्नत और शक्तिशाली है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। भारत के स्वदेशी जीपीएस नाविक का वैज्ञानिक नाम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS है, जिसका ऑपरेशनल नाम नाविक रखा गया है। इसका पूरा नाम नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन है। संस्कृत और हिंदी भाषा में नाव चलाने वाले को नाविक कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक रखा है। भारत को स्वदेशी जीपीएस की पहली जरूरत साल 1999 में पड़ी थी, जब पाकिस्तान के सैनिकों ने घुसपैठ करके करगिल के आसपास के इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना की नापाक इरादों का बदला देने के लिए चढ़ाई कर दी थी, लेकिन भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन पता लगाना था। इस मुश्किल की घड़ी में भारत सरकार ने अमेरिका से जीपीएस की मदद से लोकेशन पता लगाने के लिए गुजारिश की थी, लेकिन उस समय अमेरिका ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था। तभी से भारत ने खुद का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बनाने का काम करना शुरू कर दिया था। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनका खुद का एक स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। अब ये समझते हैं कि जीपीएस और आरपीएस में क्या अंतर है। नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किसी भी आसपास के इलाके की जानकारी और पोजीशन जानने के लिए किया जाता है। यह सुविधा मोबाइल और वाहन में रास्ता पता लगाने के लिए किया जाता है। भारत में हम जिस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं वो अमेरिका का जीपीएस यानी ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। जिन देशों के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम नहीं है वो अमेरिका के इस जीपीएस पर निर्भर रहते हैं। भारत में भी अब तक अमेरिकी जीपीएस का उपयोग नेविगेशन सिस्टम के लिए किया जाता है। भारत ने जो अब नेविगेशन सिस्टम बनाया है वो आरपीएस यानी रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम है, जिसका उपयोग पूरी दुनिया तो नहीं बल्कि भारत और भारत के आसपास के देश कर सकेंगे। अमेरिकी जीपीएस ने पूरे विश्व को कवर करने के लिए 24 सैटेलाइट का समूह अंतरिक्ष में फैलाया हुआ है, जबकि केवल भारत के लिए ही इसरो ने स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली के लिए 7 सैटेलाइट लगाए हैं, जो भारत का 1500 किलोमीटर का क्षेत्र कवर कर रहा है। वैसे भारत के नाविक की बात की जाए तो इसके लिए एक ही नहीं अनेकों फायदे हैं, जैसे कि भारत को कभी भी अब करगिल जैसे हालातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत का ये नेविगेशन सिस्टम पूर्णतः स्वदेशी है और जिस पर केवल भारत का अधिकार है। यह अमेरिका के जीपीएस से कई गुना बेहतर सटीकता से लोकेशन बताने में सक्षम है। यह आरपीएस 5 मीटर तक सटीक लोकेशन बता सकता है, जबकि अमेरिकी जीपीएस 20 मीटर तक ही सटीक लोकेशन दे पाता है। किसी प्राकृतिक आपदा के समय भारत को अमेरिका से मदद मांगना नहीं पड़ेगा। स्वदेशी होने के कारण इसका तेजी से उपयोग किया जा सकता है। सैन्य मशीन पर हथियारों की आवाजाही और मिसाइल छोड़ने या उससे नेविगेट करने में इसका उपयोग किया जा सकेगा। विमानों की ट्रैकिंग करने में भी इससे सहायता मिलेगी। किसी भी मौसम और पहाड़ी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि भारत के अलावा अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय यूनियन का खुद का नेविगेशन सिस्टम है।
खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।